अफगानिस्तान के करम सेक्टर, बरामचा सेक्टर, जहां अफगानी अपने ही फौजियों की लाशें छोड़ के भाग गए, इन सब को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की ये पोस्ट सिर्फ कैप्चर नहीं की बल्कि इन पे अपना झंडा भी लहराया। पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की वजह से आज इंडिया उन लोगों के साथ हाथ मिला रहा है कि जिन लोगों के बारे में प्रोपोगेंडा करके ये लोग पावर में आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपने बैकग्राउंड में 2000 साल पुराने बुद्धा के स्टैचू की तस्वीर लगाई, जिसे तालिबान ने तोपों से उड़ाया था जब वो पहली मर्तबा इक़्तिदार में आए थे। 11 अक्टूबर 2025 की रात को अफगानिस्तान ने अपनी पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान पे हमला कर दिया, और ये हमला किसी एक जगह नहीं किया गया बल्कि पाक अफगान बॉर्डर पे मौजूद तकरीबन तमाम पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट पे हमला किया गया। अफगानिस्तान ने ये क्लेम किया कि उन्होंने इस क्लैश में पाकिस्तान आर्मी के 58 सोल्जर्स को शहीद किया, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने यह कहा कि शहीद होने वाले सोल्जर्स की तादाद 23 है। अफगानिस्तान की इस प्योर अग्रेशन के मुकाबले में फिर पाकिस्तान ने अपना रिस्पांस शुरू किया और अफगानिस्तान के करम सेक्टर, बरामचा सेक्टर, जहां अफगानी अपने ही फौजियों की लाशें छोड़ के भाग गए, और तालिबान के बटालियन हेडक्वार्टर, जिसे पाकिस्तान के अगेंस्ट टेररिज्म के लिए लॉन्च पैड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, इन सब को तबाह कर दिया गया। तालिबान के खच्चर फोर्ट और असमतुल्ला करार कैंप को भी तबाह कर दिया गया। अफगानिस्तान की तबाह होने वाली पोस्ट की लिस्ट बहुत लंबी है। अगर उन सारों को काउंट किया जाए तो इस वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाए। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उन्होंने अपने रिस्पॉन्स में अफगानिस्तान और TTP के तकरीबन 200 लोगों को मार दिया और अफगान टेरिटरी के अंदर जाके तकरीबन 21 पोस्ट कैप्चर कर ली। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे वहां से भागते हुए अफगान फौजी अपने यूनिफॉर्म और हथियार वहीं छोड़ के भागे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की ये पोस्ट सिर्फ कैप्चर नहीं की बल्कि इन पे अपना झंडा भी लहराया। अपना इतना नुकसान करवाने के बाद अफगानिस्तान को ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने इंडिया के कहने पे ये जंग शुरू तो कर दी है, लेकिन अब उन्हें पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस से बचाने के लिए इंडिया बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो उन्होंने कहा कि हम डी-एस्केलेशन चाहते हैं और सीज फायर का ऐलान करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर टेरर कैंप्स पे अपनी स्ट्राइक्स जारी रखी। अफगानिस्तान ये कहता है कि उन्होंने पाकिस्तान पे ये हमला उन एयर स्ट्राइक्स की रिटेलिएशन में किया था जो उन पे पाकिस्तान ने की थी। तो हुआ कुछ यूं कि 9 अक्टूबर 2025 को अफगानिस्तान के शहर पाटिका और काबुल में धमाकों की आवाजें सुनाई दी और अफगानिस्तान ने इन स्ट्राइक का इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया, लेकिन पाकिस्तान ने इस इल्जाम को ना तो एक्सेप्ट किया और ना ही रिजेक्ट किया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन स्ट्राइक्स में TTP के लीडर को टारगेट किया गया था और उसे मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी भी किसी भी मीडिया आउटलेट के सोर्स से ये कंफर्म नहीं हो सका है कि वो जिंदा है या मर गया। पाकिस्तान ने 40 लाख अफगानियों की 40 साल तक मेजबानी की है। उन्हें तब यहाँ पनाह दी गई जब उनके अपने मुल्क में जंग जारी थी और अफगानी 40 साल तक पाकिस्तान में रहे। यहाँ उन्होंने पाकिस्तान के रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, पाकिस्तान का खाना खाया, यहाँ की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और यहाँ जॉब्स की। और आज भी कितने ही अफगान लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना बचपन पाकिस्तान में गुजारा है और पाकिस्तान ने न सिर्फ इनकी जंगों में बल्कि कुदरती आफात में भी इनकी मदद की और उन्होंने बदले में पाकिस्तान को ये दिया। पाकिस्तान तालिबान को कई दफा ये कह चुका है कि वो अफगानिस्तान के अंदर TTP को बैन करे और जिस सहूलतें उन्हें अफगान सरजमीन पे मुयस्सर है उन्हें भी खत्म किया जाए, क्योंकि यही TTP और BLA पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी और फौजियों को मारने में मुलविस है। लेकिन तालिबान ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। TTP और BLA ये सब कुछ अपने इमाबे नहीं करते बल्कि इन्हें बैरूनी या गांव से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती। वही लोग जो कि पाकिस्तान में अमन और स्टेबिलिटी नहीं देखना चाहते, जो कि खुद तो पाकिस्तान का मैदान जंग में मुकाबला नहीं कर सकते और ये कहते हैं कि जंग में चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो इसी वजह से ये लोग पाकिस्तान की तरफ अपनी बंदूक तालिबान के कंधे पे रख के चलाते। और TTP भी ये जानते हुए भी कि वो पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकती और ना ही वो कभी पाकिस्तान आर्मी को हरा सकती, इसके बावजूद भी अपने बैरूनी अकाओं को खुश करने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करती। सिर्फ पिछले ही महीने में TTP ने पाकिस्तान के अंदर कई एक दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की हैं और इनमें कई एक सिविलियंस और दर्जनों फौजी एहलकार और ऑफिसर्स भी शहीद हुए हैं और अब तो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज हर रोज हो रही हैं। 13 सितंबर 2025 को TTP ने पाकिस्तान के अंदर फौजियों पे अटैक किया और 19 फौजियों को शहीद कर दिया।
फिर 8 अक्टूबर 2025 को औरंगज़ई में एक इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान 11 फौजी शहीद हुए। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वजह से 2024 में 2546 फर्टिलिटीज रिपोर्ट हुई और 2025 के पहले 3 क्वार्टर्स के अंदर ही ये डेथ रोल 2414 का नंबर क्रॉस कर चुका है। और एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर ये ट्रेंड ऐसे ही जारी रहा तो 2025 पूरे डेकेड का सबसे डेडलीस्ट ईयर बन सकता है। अफगानिस्तान इन दहशतगर्दों को सिर्फ एक लॉन्च पैड प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि वहां पाक अफगान सरहद के साथ साथ उनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहां ये लोग इन्हें ट्रेन करते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान के अलावा इस रीजन के दूसरे कंट्रीज ने भी अफगानिस्तान से यही कहा है कि आप टीटीपी की इन कार्रवाइयों को रोकें, लेकिन अफगानिस्तान ये कहता है कि वो तो टीटीपी को सपोर्ट ही नहीं करते। और ये भी कि अफगानिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी टेरर नेटवर्क या ऑर्गेनाइजेशन मौजूद ही नहीं है। एक और चीज जो पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान के इस हमले को सस्पिशियस बनाती है वो इसकी टाइमिंग है, क्योंकि पाकिस्तान पे यह हमला तब किया गया जब तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के विजिट पे थे। तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी पे यूएन सैंक्शंस लगी हैं, जिनकी वजह से उन पे 25 जनवरी 2001 के बाद ट्रैवल बैन है और उनके एसेट्स को भी फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन इंडिया की स्पेशल रिक्वेस्ट की वजह से यूएन ने ये बैन टेम्परेरीली लिफ्ट कर दिया ताकि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का विजिट कर सके। पाकिस्तान के साथ जंग हारने के बाद इंडिया, स्पेशली इंडियन डिप्लोमेसी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पहले तो उनके फेवरेट डोनाल्ड ट्रंप ने उन पे इतने टैरिफ्स लगा दिए हैं कि इंडियन इकोनॉमी सांस भी मुश्किल से ले पा रही, और दूसरा उनकी अपनी हरकतों की वजह से उनकी नेबरिंग कंट्रीज में कोई भी उनका एलाई नहीं बचा। और अब इंडिया किसी हारे हुए इंसान की तरह कभी चाइना के पास जाता है ताकि उनसे टाइज नॉर्मल किया जा सके, और अब तालिबान के साथ अपनी कुर्बतें बढ़ा रहा है ताकि पूरी दुनिया में कोई एक कंट्री तो ऐसा हो जो कि इंडिया की हाँ में हाँ मिला सके। और दूसरी तरफ उसी जंग के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिकली उभरा है। हमेशा की तरह पाकिस्तान के पीछे चाइना तो खड़ा ही था, लेकिन अब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की तारीफें करते हुए नहीं थकते। लेकिन इन सबसे ऊपर पाकिस्तान ने जो सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील की है, उसकी वजह से पाकिस्तान इस पूरे साउथ एशियन रीजन में सिक्योरिटी गारंटर के तौर पे उभरा है। पाकिस्तान की इस पोजीशन को टैकल और एंगेज करने के लिए इंडिया ने एक नया एलाई ढूंढा है, और वो है तालिबान। वही तालिबान जिनके बारे में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में ये कहा था कि गुड तालिबान और बैड तालिबान जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको ये फैसला करना है कि आप इंसानियत के साथ हैं या दहशतगर्दी के साथ। गुड तालिबान, बैड तालिबान, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो या आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। आज वही तालिबान है, वही मोदी है, और उसी मोदी की गवर्नमेंट के अंडर इन तालिबान का हिस्टोरिक रेड कारपेट वेलकम किया जा रहा है। इंडियन मीडिया और उनके एंकर्स, जिनकी रोजी रोटी ही तालिबान को बुरा भला कहने से चलती थी, आज उन्होंने कैसे अपना स्टांस बदला है आप खुद ही देख लीजिए। मैं मेरे राष्ट्र हित का समर्थन कर रहा हूं। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, और हमारे दोस्त को जो भी समर्थन हम करना चाहे हम करेंगे। हम भाईचारा बढ़ा रहे हैं, भारत अफगान भाई भाई, ये हमारी सोच है। और इंडियन मूवीज स्पेशली बॉलीवुड में कैसे इन तालिबान को ब्रूटल और टेररिस्ट दिखाया जाता था, और ये भी दिखाया जाता था कि कैसे ये लोग ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं। आज इन्हीं के मिनिस्टर इन तालिबान को वेलकम कर रहे हैं और उनके साथ गले मिल रहे हैं। 10 अक्टूबर 2025 को तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने इंडिया का विजिट किया। वही मुत्तकी जो कि कल तक दहशतगर्द समझा जाता था, उसका रेड कारपेट पे इस्तकबाल किया गया, और उसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी शर्त पे की कि पूरी हॉल में मुझे कोई भी खातून नजर नहीं आनी चाहिए। तो इसी वजह से किसी भी फीमेल जर्नलिस्ट को अफगान एम्बेसी के उस हॉल के पास भी नहीं फटकने दिया गया जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपने बैकग्राउंड में 2000 साल पुराने बुद्धा के स्टैच्यू की तस्वीर लगाई, जिसे तालिबान ने तोपों से उड़ाया था जब वो पहली मर्तबा इक्तदार में आए थे। लेकिन किसी भी इंडियन को कोई भी मसला नहीं हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज की गई, जिसमें पहलगाम की वो साइड जिसपे वो इंसिडेंट हुआ था उसे इंडिया का पार्ट शो किया गया, जिसपे पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट रिलीज की और ये कहा कि ये यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन की वायलेशन है। इस जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा गया कि टेररिज्म पाकिस्तान का इंटरनल मसला है, और पाकिस्तान ने इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान रिपोर्टेडली कई दफा एविडेंस शेयर कर चुका है जिससे ये साबित होता है कि दहशतगर्द अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा कि इंडिया दोबारा काबुल में अपनी एम्बेसी ओपन करने जा रहा है, जिसे 2021 में तालिबान का टेक ओवर करने के बाद बंद कर दिया गया था। इंडिया ने अफगानिस्तान को कुछ एम्बुलेंस भी दी,
जो कि पाकिस्तान के साथ जंग के बाद उम्मीद है कि जाते ही काम पे लग गई होंगी। इसके बाद तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को दारुल उलूम देवबंद का विजिट करवाया गया। कुछ टाइम पहले तक यूपी में तालिबान का नाम लेने पे भी पाबंदी थी और गलती से भी अगर आपके मुंह से तालिबान का लफ्ज निकल आता तो आपको अरेस्ट किया जा सकता था या आपको शदीद किस्म के नताइज का सामना करना पड़ सकता था। और खुद योगी आदित्यनाथ ने तालिबान के बारे में क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान, लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए। और आज उसी योगी की स्टेट के अंदर तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया। यूपी की पुलिस ने उन्हें सल्यूट मारे और उनका दारुल उलूम देवबंद में इस्तकबाल किया गया। और दारुल उलूम देवबंद में खड़े होकर अफगान फॉरेन मिनिस्टर ने कुछ यूं कहा, उन्होंने जो इस्तकबाल किया, जो मोहब्बत का इजहार किया, मैं ये सबका मशकूर हो, आपका भी शुक्रगुजार हो। अल्लाह करे कि हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए। इससे ये साबित होता है कि इंडिया की गवर्नमेंट की मुनाफकत तब भी अयां थी और आज भी अयां है। कैसे इन लोगों ने अपने लोगों का ब्रेन वॉश किया। पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की वजह से आज इंडिया उन लोगों के साथ हाथ मिला रहा है कि जिन लोगों के बारे में प्रोपोगेंडा करके ये लोग पावर में आए थे और इन्हीं एंटी मुस्लिम और एंटी आइडियोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने अपना वोट लिया था। और ये चाबहार के डील और एम्बुलेंस सिर्फ एक आई वॉश है। असल में इंडिया तालिबान को अपनी कठपुतली बनाना चाहता है और तालिबान खुशी खुशी बन रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी की कार्रवाइयां रोकने की बजाय ये इंडिया के साथ हाथ में हाथ मिला रहे हैं और डिप्लोमेसी के नाम पर दहशतगर्दी कर रहे हैं। चाइना भी इस पूरे रीजन में पीस चाहता है। इसी वजह से उन्होंने कई दफा दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर को अपने पास बुलाया और दोनों कंट्रीज के दरमियान टाइज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। लेकिन हर दफा अफगानिस्तान इन एग्रीमेंट्स को वायलेट करता है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वजह बनता है। जब तक अफगानियों को इनकी अपनी जुबान में ना समझाया जाए इन्हें किसी चीज की समझ नहीं आती। और अब जब पाकिस्तान ने इन्हीं की जुबान इस्तेमाल की है तो इन्होंने कई एक कंट्रीज के साथ राब्ते किए हैं ताकि पाकिस्तान इनके साथ सीज फायर कर ले। ईरान, कतर और सऊदी अरेबिया ने यह कहा है कि दोनों कंट्रीज तहम्मुल का मुजाहरा करें, अपने दरमियान टेंशंस को कम करें और डिप्लोमेसी के जरिए इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड करें। लेकिन इन सब में एक चीज की मुझे समझ नहीं आई। अभी कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस डील साइन की थी जिसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला तस्वर किया जाना था। और इस डील में यह वाज़ेह तौर पे लिखा था कि किसी भी फॉरेन अग्रेशन की सूरत में दोनों कंट्रीज की आर्मी तमाम तर वसाइल का इस्तेमाल करेंगी और अग्रेसर के अगेंस्ट एक म्यूचुअल रिस्पॉन्स होगा। और अब जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला किया तो सऊदी अरब इस सीज फायर की दरख्वास्त के अलावा हमें पूरे मंजरनामे पे कहीं भी नजर नहीं आया। खैर दोनों कंट्रीज 48 आवर्स के लिए सीज फायर पे एग्री हो गए और पाकिस्तान का यह कहना है कि अब बॉल तालिबान के कोर्ट में है और इन 48 घंटों के बाद अगर तालिबान कोई भी कार्रवाई नहीं करते तो हम भी कार्रवाई नहीं करेंगे। वैसे आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इस जंग को कैसे देखते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।